मौत सुनते ही रूह कांप जाती है। आजकल हर तरफ मौत का मंजर दिखता है। कोरोना की इस भयावह दौर में लोगों की दुनिया छोड़ जाने की न जाने कितनी दर्दनाक कहानियां हैं। हर एक कहानी कलेजा चीर देती है। जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे जो छोड़ जाता है उसे समेट पाना मुश्किल होता है। अपनों को खोने का गम सबसे तकलीफदेह होता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें हर शख्स इस डर के साए में जी रहा है कि जाने आगे क्या होगा अगर नहीं रहे तो। इस खौफ में लोगों ने जीना छोड़ दिया है। ऐसे दौर में आज हम उस शख्स की कहानी सुनेंगे जो 2 साल से मौत की आहट सुन रहा था। उसे पता था कि उसके जाने का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन उसने जिंदगी जीना नहीं छोड़ा। आखिरी सांस लेते वक्त भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आज कहानी इरफान खान की, उनके आखिरी दिनों की, उनके आखिरी संदेश की। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट। इरफान खान की आज पुण्यतिथि है। पिछले साल आज ही के दिन यानी 29 अप्रैल को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। आज की कहानी उनकी शख्सियत की कहानी। उनकी पत्नी सुतापा और बेटे बॉबिल ने ये कहानी पिछले दिनों मीडिया को सुनाई है। सुतापा और इरफान की पहली मुलाकात एनएसडी में हुई थी। सुतापा बताती हैं कि इरफान की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी साफ गोई। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। उनकी ये आदत जिंदगी भर बनी रही। वो जिंदगी को जिंदा दिली से जीते थे। उन्हें बेचारा बनकर रहना पसंद नहीं था। मुंबई में कामयाबी हासिल करने से पहले उन्होंने लंबा संघर्ष किया, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आई। अपने आखिरी दिनों में वो 2 साल तक कैंसर से लड़े, कभी अपने को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो मौत की आहट सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने दिया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सुतापा बताती हैं कि मौत से उन्हें एक अजीब तरह की अटैचमेंट हो गई थी। वो हमेशा जानना चाहते थे कि मौत के बाद आखिर क्या होता है। घंटों मेडिटेट करते। इस दौरान उनका अध्यात्म से नाता हो गया था। अपने आखिरी दिनों में वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़े थे। सुतापा ने बताया कि उनके साथ जीना जिंदगी देखने जैसा था। जिंदगी करिश्मा कर सकती है, वो उनके साथ रहकर जाना। अपने आखिरी दिनों में भी इरफान ने भरपूर जिंदगी जी। लंदन में खूब सारे प्ले देखे और फिल्में देखी। उनकी आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम। इस फिल्म में उनकी बेटी का किरदार निभाने वाली राधिका मदान ने भी उनकी शख्सियत के उस हिस्से के बारे में बताया जिसे आपको जानना चाहिए। एक अखबार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इरफान तकलीफ से अकेले जूझ रहे थे। वो सेट पर किसी को भनक नहीं लगने देते थे कि वो बीमार है। उतनी ही एनर्जी, उतना ही कमिटमेंट। राधिका बताती हैं कि उनका हर अंदाज कमाल का था। कई बार उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी आंखें हर बातें बयां कर देती थीं। जिंदगी जीना उनसे सीखा जा सकता है। राधिका ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन लोगों को कहा गया था कि इरफान खान की एनर्जी दिन ब दिन कम हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कीमोथेरेपी ले रहे थे जो शरीर को तोड़ कर रख देता है, लेकिन वो सेट पर कभी भी तकलीफ में नहीं दिखे। राधिका बताती है कि कई बार पता चलता था कि शूटिंग होने से ठीक पहले इरफान खान को बीमारी के चलते उल्टी हुई थी, लेकिन वो सेट पर आते तो इसका किसी को एहसास तक नहीं होता। उनके एटीट्यूड को देखकर हर कोई हैरान रह जाता। किसी को खबर नहीं होती कि कुछ मिनट पहले इरफान के साथ क्या हुआ था। पिछले दिनों इरफान के बेटे बॉबिल ने उनके आखिरी लम्हों का एक किस्सा सुनाया। बॉबिल ने बताया कि इरफान की मौत के 2 दिन पहले वो अस्पताल गए थे। वो होश खो रहे थे। उस दौरान उन्होंने सबसे आखिरी बात कही। वो बॉबिल की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, मैं मरने जा रहा हूं। बॉबिल ने कहा कि नहीं, आप नहीं मर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा। इरफान मुस्कुराए और वापस सो गए। इरफान 2 साल से मौत से लड़ते रहे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो एक
सीख देकर गए जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। आज पूरा देश महामारी के डर के साए में जी रहा है। मुश्किल हालात हैं, लेकिन मौत तो एक सच्चाई है, सबको एक न एक दिन आनी है। क्यों ना हम जब तक जिएं खुलकर और मुस्कुराकर जिएं। इरफान की फिल्म हैदर का एक डायलॉग है। फिल्म के एक सीन में काल कोठरी में बंद इरफान खान कहते हैं, दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चिनार भी मैं, दैर भी मैं हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। सच में इरफान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।